जब मैं 7 क्लास में पढ़ता था तो विषय में एक समाज अध्ययन हुआ करता था। उस समाज अध्ययन में कुछ एक दो चैप्टर हिस्ट्री का, कुछ पॉलिटिकल साइंस का, कुछ सिविक्स का, इस तरह से मिला जुला करके एक पुस्तक हुआ करता था। और उस पुस्तक में जब सर सिविक्स पढ़ाते थे हमारी शासन व्यवस्था के बारे में, तो उस समय ही हम सुने थे कि 3 ब्रांच इसका बटा हुआ है, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। कुछ सेंस में विधायिका सर्वोपरि है, कुछ सेंस में न्यायपालिका सर्वोपरि है। तो जब ये सर्वोपरि की बात आई तब हमको कहे जे तब 3 गो क्यों बनाया, एक ही क्यों न बना दिया। बोल नहीं, एक बनाने से अगर मानते हैं सब कोई एक मत का हो जाएगा तो जनता पर अत्याचार करने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए उन लोगों को इस ढंग से रखा गया है ताकि एक दूसरे पर लोग खुद नियंत्रित करें और जनता पर अत्याचार नहीं कर सके। हम उनको कहे अगर ये तीनों एक हो जाएं तब, तो हम पर वो हंसे कि ये कैसे हो सकता है। तीनों अलग अलग जगह का आदमी होता है, पूरे देश का आदमी होता है, एक ही से कैसे वो संभव है, ये हो ही नहीं सकता है। वो हम पर हंसे, कहे अभी बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, ये नहीं हो सकता है, बैठो। और धीरे 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 करके आज आप स्थिति देखिए, जो हम लोग तीनों एक ही करने की ओर प्रवृत्त हैं। एक ही करने का तो मॉडल राजा था, सर्वश्रेष्ठ सिस्टम था। तंत्रों में राजा राजतंत्र, व्याख्या तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन पूरे पृथ्वी बारी बारी से जब राजाओं ने तंग करना शुरू किया, हर एक आदमी को तंग करना शुरू किया, तब वो रूसो में क्या कौन कौन आपको कहते हैं, वाल्टेयर, वो सब पैदा हुआ पूरा पृथ्वी में, और राजतंत्र को पृथ्वी से खत्म कर दिया। लेकिन राजतंत्र खत्म होने के बाद ये छद्म राजतंत्र है। ये धीरे धीरे करके तीनों फिर एक ही ओर बढ़ने की ओर प्रवृत्त है। आप इसको देखें। और होता क्या है कि जब अन्याय स्मॉल स्केल पर होता है तो उस पर लोग ध्यान नहीं देता है, ओ क्या होगा, उस पर हुआ। अब जब वह धीरे धीरे बहुत लार्ज स्केल पर हो जाता है तो हमारा स्वभाव है कि हम उस अन्याय के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। शिक्षा का फी बढ़ते चला गया, देख के पूछ के देखिए ना, कितना लोग कहता है कि ये अनुचित है। बोलता सब कोई अनुचित है, लेकिन चाहता है कि हमारा बेटा सबसे टॉप फी वाला इसमें स्कूल में पढ़े। अगर वो सबसे टॉप फी वाला स्कूल में नहीं पढ़े तो हमारा जीना क्या हुआ, हमारा स्टेटस कहाँ जाएगा। वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और ये हुआ भी क्यों है कि शिक्षा का विभिन्न तरह का स्तर है, विभिन्न तरह का स्तर है, और सारे स्तरों में हमारा सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसको 129वां रैंक है आज के स्थिति में। तो ये अन्याय, एक वो बात आप देखें शिक्षा के बारे में। और उसी ढंग से जिस किसी भी बात में आप देखेंगे जहाँ पर मास अन्याय करना शुरू कर देता है तब सभी लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं। उस मास के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो पाना बहुत रेयर होता है। वो कोई राम ही हो सकता है, कोई कृष्ण ही हो सकता है, ऐसा लगता है। तो अब इन सब बातों को आप गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा हम लोग किस डायरेक्शन में। कल भी ये बात हम कहे, आज भी हम कहें, चिकित्सा फ्री होना चाहिए, लेकिन हम तुरंत यहाँ बीमार पड़ते हैं, दौड़े दौड़े चले जाते हैं एम्स दिल्ली, हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम दिल्ली जाते हैं। इस बार बचना नहीं बचना तो खैर जो सिस्टम है वो सब कोई देखते हो, कहने की क्या बात है। हमारे क्षेत्र के एमपी थे, उनका बेटा का लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको सेंसलेस किया, अब सेंस आया ही नहीं, उतना बड़ा आदमी का। तो सामान्य आदमी का, गरीब आदमी के लिए ठीक है, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है, राम भरोसे लोग जीता है। ये माने क्रोध में हंसी आती है। कल ही आप देखे होंगे कि वो हड्डी लेकर के वो सब कंकाल क्या कहते हैं, जमीन से कब्र से निकाल करके एक भाई उसको ढोते हुए ले जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं,
किधर जा रहे हैं, कौन प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, ये देखने की बात है, इस पर चिंतन करने की बात है। हम रोज़ ये बात कहते हैं कि आप माई न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और घिनौना रूप दिखाई पड़ेगा, और इन घिनौना रूपों को देखते 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 हम धीरे धीरे करके उसका अभ्यस्त हो गए। एक आदमी कह रहा था कि हम इतना जहर पिए हैं, मैंने दारू पिए हैं कि सांप काटेगा ना तो हमको जहर विष नहीं लगेगा, और गदगद है वो। तो इसी तरह से हम लोग रोज का जहर पी पी करके एकदम इन सब चीज़ों के प्रति पूर्णतः संवेदनहीन हो गए। आप माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, और देख करके जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटें, गंभीरतापूर्वक चिंतन करें और इस काम को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।